स्वागत है दोस्तों तुहाडा अपने YouTube चैनल डिस्कवर ऑफ माइंडसैट ते। साडा समाज 3 वर्गां च वंडिया होया है। पहला वर्ग आउंदा है जिहड़ा गरीबी रेखा तो थल्ले है। यह वर्ग अपनी रोज़ की दिनचर्या अपने जरूरी संसाधनां जिवें रोटी कपड़ा ते मकान लई संघर्ष करदिआं बिताउंदा है। दूजा वर्ग है मिडल ते अपर मिडल क्लास। इन्हां दोनों विच कुछ खास फर्क नहीं हुंदा। इस वर्ग का ध्यान बेसिक जरूरतों तो हट के अपनी ख्वाहिशां पूरीआं करन वल हुंदा है। ते तीजी कैटेगरी आउंदी है रिच या वैल्दी लोकां दी। इन्हां कोल बेशुमार पैसा है। इस फर्क दे विच सब तो वड्डा हथ पैसे नूं लैके साडी सोच दा है। सानू स्कूल ते कॉलेज विच जो पढ़ाया जाता है उस एजुकेशन विच किते भी दूर दूर तक पैसे नूं मैनेज करन बारे नहीं सिखाया जाता। ते इसे लिए अज मैं जो तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा हाँ, साडे विचों ज़्यादातर नूं इन्हां चीज़ां बारे पता नहीं होएगा। सो लैट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, सोशल कंपैरिजन। इस बुक के लेखक दसदे ने कि एक रॉजर नाम का बंदा एक वैल रिप्यूटेड कंपनी च जॉब करता सी ते जदों वो हर रोज़ पार्किंग चों बाहर निकलदा सी ते हर पासे ओहदियां ही गल्लां हुंदियां सी। ओहदा रीजन सी ओहदी महंगी पॉर्श कार। एक दिन वो पॉर्श की बजाय अपनी पुरानी कार होंडा सिटी ते ऑफिस आया ते ऑथर ने पूछा तुहाडी नवीं कार कित्थे है। ते अगे रॉजर ने जवाब दिता कि मेरियां किश्तां टाइम ते ना देण करके मैनूं अपनी कार वापस करनी पई। ऑथर दसदे ने कि जो भी डिसीजन आपां लैंदे आ वो हमेशा असीं अपनी पूरी लाइफ च लोकां नूं इंप्रैस करन लई या सोशल मीडिया ते अपनी लाइफ किसी दूसरे नाल कंपेयर करन लई लैंदे आ। इस वास्ते चाहे लोन ते गड्डी लैनी होवे चाहे घर लेना होवे, इत्थे तक कि एजुकेशन वास्ते भी ज़्यादातर पेरेंट्स लोन तां लैंदे ने कि सोसाइटी विच उन्हां दा स्टैंडर्ड मेनटेन हो जाए। मान लो तुसी भी रॉजर की तरह सोसाइटी विच अपना नाम करन लई या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनन लई एक नवीं कार किश्तां ते लैंदे हो। हुण तुहाडे कार खरीदण बारे सिर्फ तुहाडी फैमिली, फ्रेंड्स, तुहाडे पड़ोसी या तुहाडे कुछ ऑफिस के लोगों को ही पता होएगा, जिसकी चर्चा बस कुछ दिन तक रहेगी। पर जे किसी भी अनजान रोड ते कदे तुसी उस कार नूं लैके जाओगे तो किसी भी आम इंसान की नज़र तुहाडे तो ज़्यादा उस कार ते पएगी। कोई भी इंसान सोहनी कार चलाउण वाले नूं नोटिस नहीं करता, बल्कि कुछ सैकेंड्स या मिनटां लई उस कार नूं ही देखदा है। जिस दिन तुहानूं इस ह्यूमन बिहेवियर के बारे पता चलेगा उस दिन तुसी कैलकुलेट करोगे कि कुछ दिन की वाहवाही पाउण लई मैनू 3 साल या 5 साल दी किश्तां नूं भरना पएगा। पॉइंट नंबर 2, सेविंग इज़ अ मिथ विदाउट इन्वेस्टमेंट। साडी इंडियन मैंटेलिटी कुछ इस तरह की है कि ज़्यादातर तुसी अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स कोलों आम यह गल सुनते होवोगे कि पैसा जोड़ो तुहाडे बुढ़ेपे, विआह या अगे फ्यूचर वास्ते काम आऊगा। पर तुहानूं कदे भी यह सुनने नूं नहीं मिलिया होएगा कि तुसी उस सेविंग की कोई इन्वेस्टमेंट कर लो या उसनूं अगे किते भी निवेश कर लो जिस नाल तुहानूं रिटर्न आना शुरू हो जाए। इत्थे असी एग्जाम्पल नाल इसनूं समझते हैं। मान लो राम ने 1990 तो 2005 दे विच किसी कंपनी या फर्म च नौकरी की हुई है। हुण उस टाइम विच जे राम नूं कोई 10,000 सेव करन नूं कहे जो कि उस टाइम के हिसाब नाल एक वड्डी रकम है, तो राम नूं ओह रकम जोड़न लई 6 महीने या इस तो वध दा टाइम लग जाऊगा। पर जे अज दे टाइम विच किसी नूं भी 10,000 बचाउण या कमाउण लई कहा जाएगा तो उसनूं पहलां दे टाइम नालों घट टाइम लगूगा। इस दी मेन वजह है महंगाई दर, जिस नाल पैसे की वैल्यू टाइम टू टाइम घटती जाती है। इसलिए पैसा जोड़न तो भी ज़्यादा जरूरी है पैसे नूं मैनेज करके अगे इन्वेस्ट करना। पॉइंट नंबर 3, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक बार एक राजा ने ऐलान किया कि जो भी मैनू एक सोहना गीत सुनाएगा उसनूं मैं मूँह मंगिया इनाम ते ढेर सारी दौलत दूंगा। किसी दूसरे शहर चो एक प्रसिद्ध गीतकार नूं बुलाया गया तो जदों उसने गीत सुनाया तो राजा बहुत प्रसन्न होया अते उसने खुश होकर उस गायक नूं कहा तुसी जो चाहो मंग सकते हो। गायक ने कहा जो तुसी शतरंज खेलते हो उस दे पहले खाने ते मैनू एक चावल का दाना दे दो तो हर खाने ते उसनूं डबल कर दवो, यही मेरा इनाम है। राजा बहुत हैरान होया ते कहन लगा कि तुसी सोना या धन दौलत कुछ भी मंग सकते हो, पर तुसी सिर्फ इन्हां 64 खानियां च चावल के दाने मंग रहे हो। ते गीतकार ने कहा मैनू बस इन्ना ही चाहिए है। ते राजा ने उसकी यह मंग पूरी करने का आदेश दिता। तो फिर शतरंज ते सब तो पहला चावल का दाना रखा गया, उस तो बाद हर खाने विच उसनूं डबल किया गया। जदों 15वें खाने तक चावल के दाने पहुंचे तो यह गिनती 16,384 हो चुकी सी ते 30वें खाने तक आउंदे आउंदे संख्या इन्नी वध चुकी सी कि उत्थे खड़े होने की भी जगह नहीं बची सी। जदों शतरंज के सारे खानिਆਂ नूं पूरा किया तो गिनती मुक्की तो राजा नूं अपना सारा राजपाट छड्डना पिया। यह है कंपाउंडिंग दी पावर। जे तुसी अपनी कमाई की कुछ परसेंटेज भी किते इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है तुहानूं कुछ महीनों में उसका फर्क ना दिखे, पर जदों तुसी कुछ सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट चैक करोगे तो तुहानूं अपनी वो जुड़ी हुई रकम ते विश्वास नहीं होएगा। पॉइंट नंबर 4, रॉन्ग डिसीजनस। खर्चे 2 तरह के हुंदे ने, पहले ने वट वी नीड ते दूजे तरह के खर्चे ने वट वी वांट।
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਾਂਟ ਤੇ ਨੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿਲਸ, ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਾਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ, ਬਾਈਕ, ਕੱਪੜੇ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੋਰਗਨ ਹਾਊਸਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਮਨੀ ਚੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਸਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।